अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक मशहूर जुमला है कि देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि फलां जगह खुदाई के दौरान लोगों को खजाना मिला और वो रातों रात अमीर हो गए। और कुछ जगहों पर लोग खजाना मिलने के बावजूद उसको इतना खुफिया रखते हैं ताकि कोई भी और शख्स खजाने का तलबगार ना बन जाए। अक्सर हुकूमतें ऐसे खजानों को अपनी तहवील में ले लेती हैं और खुशकिस्मत इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। पुराने वक्तों में जब बैंकों का कोई वजूद नहीं था तो उस जमाने में लोग अपनी कीमती अशिया जैसा कि सोना, चांदी और सिक्के वगैरह जमीन के अंदर दफना देते थे ताकि उनका कीमती सामान चोरी होने से बच सके। मौजूदा दौर में तो कुछ लोगों का मशगला ही ये है कि वो मेटल डिटेक्टर की मदद से पुराने वक्तों में दफनाए हुए सोने की तलाश में लगे रहते हैं और बाज़ औक़ात कामयाब भी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में मिलने वाले 8 ऐसे खजानों की जिनकी कीमत सुनकर आप भी एक मेटल डिटेक्टर खरीदने का सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारी टीवी के चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 8, 5th सेंचुरी ट्रेजर। दोस्तों, जुलाई 2009 को टेरी हर्बर्ट, जो कि एक शौकिया खजाने का शिकारी है, हैमरविच, स्टैफर्डशायर, इंग्लैंड के करीब एक नए हल लगाए जाने वाले खेत में अपना काम कर रहा था। अचानक उसके मेटल डिटेक्टर ने पिंग करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मेटल डिटेक्टर से लोग आजकल बेशुमार पुराने वक्तों में छुपाए गए खजाने को तलाश करते हैं। टेरी ने जमीन के मालिक फ्रेड जॉनसन की इजाजत से 5 दिनों में खुदाई के दौरान 3500 अशिया को जमीन से निकाल लिया। कहा जाता है कि ये सारा सामान मुकम्मल तौर पर फौजी अशिया पर मुश्तमिल था। सामान में उस वक्त के किसी आला फौजी कमांडर का हेलमेट भी मौजूद था। खजाने में बर्तन या जेवरात बिल्कुल नहीं थे। इसमें 11 पाउंड, जो कि तकरीबन 5 किलोग्राम बनते हैं, सोना था, 3 पाउंड चांदी और कुछ कीमती गार्नेट शामिल थे। गालिबन ये अशिया 6वीं और 7वीं सदी के दौरान तख्लीक की गई थी। उस वक्त ये मुकाम मर्सिया की एंग्लो सैक्सन सल्तनत का हिस्सा था। ये मुमकिन है कि ये जखीरा 1875 में दफन किया गया था जब ये इलाका वाइकिंग्स के हमले की जद में आया। नवंबर 2009 में खजाने की कीमत 3.285 मिलियन पाउंड्स थी और बर्मिंघम म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी ने इसे खरीदने के लिए काफी रकम इकट्ठा करने के लिए चंदा जमा शुरू करने की कोशिश की। खरीदने की आखिरी तारीख से पहले ही अभी 3 हफ्ते बाकी थे कि इस रकम को जमा कर लिया गया। दोस्तों, आज ये खजाना बर्मिंघम म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 7, ट्रेजर फ्रॉम 30 BC। 1980 की दहाई के अवाइल में किसी वक्त खजाने की खोज रखने वाले 2 शौकीन मैड और रिचर्ड मेल्स का सामना एक औरत से हुआ जिसने उन्हें एक अजीब कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके वालिद, जो कि एक किसान थे, वो बरतानवी जजीरे जर्सी के एक खेत में हल चला रहे थे कि उन्हें खेत से चांदी के चंद सिक्के मिले। मैड और मेल्स ने खेत के मालिक से राब्ता किया जिसने उन्हें अपने खेत में खजाना तलाश करने की इजाजत दे दी। 30 साल की लगातार तलाश के बाद खेत की फसल की कटाई के फौरन बाद सिर्फ 10 से 15 घंटे के अंदर ही जून 2012 में उन्हें कुछ सिक्के नजर आए। कुछ पेशावर आसारे कदीमा के माहिरीन को बुलाकर ये सिक्के आहिस्ता आहिस्ता जमीन से बाहर निकाले गए। इस खजाने में गले के हार और कीमती मोतियों की माला भी शामिल थी। आसारे कदीमा के माहिरीन ने तहकीक से ये बताया कि ये जखीरा 30 या 40 कबल मसीह में दफन किया गया था। खजाना छुपाने वाले गालिबन रूमी हमले से भाग रहे थे। जूलियन सीजर उस वक्त रूमी शहनशाह था। सोने के जेवरात और सिक्कों का अब तक दरियाफ्त होने वाला ये सबसे बड़ा जखीरा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस जखीरे की कुल मालियत 10 मिलियन पाउंड्स बताई जाती है। नंबर 6, ट्रेजर फाउंड इन 1840। दोस्तों, ये खजाना 1875 को बरतानिया में दरिया के किनारे काम करने वाले कुछ मजदूरों को उस वक्त मिला जब काम के दौरान उनको एक बॉक्स मिला जिसमें एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद था। पूरे खजाने में 8600 आइटम मौजूद थे जिसमें सिल्वर के सिक्के, जेवरात और अंगूठियां थीं। इस खजाने में मुख्तलिफ मुल्कों में बनाए गए जेवरात भी मौजूद थे और एक अंदाजे के मुताबिक ये 10वीं सदी में दफनाए गए थे। ये सारा खजाना विक्टोरिया क्वीन को दे दिया गया जो अब ब्रिटिश म्यूजियम में लोगों के देखने के लिए मौजूद है। 2003 में BBC की डॉक्यूमेंट्री के अंदर इस खजाने का भी जिक्र बखूबी किया गया। इस खजाने की कुल मालियत तकरीबन $3.2 मिलियन बताई जाती है। नंबर 5, 3000 कॉइन्स।
दोस्तों 8 जून 1885 को मजदूर पोलैंड के कस्बे हिलो में एक पुरानी इमारत को गिरा रहे थे कि जब उन्हें अचानक एक गुलदान मिला। इसमें 14वीं सदी के 3000 चांदी के सिक्के मौजूद थे। जब इन्हदाम का काम करीबी इमारत में मुंतकिल हुआ तो उधर भी चांदी के सिक्के और सोने के फ्लोरीन सिक्के मिले। मुकामी लोगों ने इस जगह की तलाश शुरू कर दी जहां इमारतों का मलबा गिराया गया था। तभी चंद हैरत अंगेज चीजें इस जगह से मिली। मिलने वाली अशिया में किसी औरत का सोने का ताज भी शामिल था जो गालिबन शहंशाह चार्ल्स चहारम की पहली बीवी का था। इसके अलावा 12वीं सदी के सोने के 2 लॉकेट, 13वीं सदी के सोने के 2 लॉकेट, सोने का एक बड़ा कड़ा जिसमें कीमती पत्थर शामिल थे और नीलम की अंगूठी भी इसी खजाने से मिली थी। इस बात का तायुन किया गया है कि यह खजाना शहंशाह चार्ल्स चहारम का था जिसने मुमकिना तौर पर रूमियों के बादशाह के लक़ब के अपने दावे की हिमायत करने के लिए यह खजाना जमा किया था। इस खजाने को मुकामी म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया है और इस खजाने का मालिक नेशनल म्यूजियम है जो पोलैंड में वाक़या है। नंबर 4, प्राइसलेस ट्रेजर फाउंड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले से 1 साल पहले 1978 में रूसी माहिर आसार कदीमा विक्टर सिरियानदी की क़यादत में एक टीम तलियाटपे में खुदाई कर रही थी। फारसी में इसका मतलब है गोल्डन हिल और टीम को ये मालूम नहीं था कि इस पहाड़ी का नाम कितना सही रखा गया है। इस मुकाम पर 6 कब्रों के टीले थे जिनमें एक मर्द की कब्र थी और 5 में औरतें थीं जो मुमकिना तौर पर उस शख्स की बीवियां थीं। जमीन से कुल 20,600 अशिया निकली जिनमें सिक्के, सोना, चांदी, हाथी दांत और कीमती पत्थर शामिल थे। ये खजाना 100 BC और 100 AD के दरमियान का है। अशिया में हार, बेल्ट, तमगे और एक ताज भी शामिल था। अफगानिस्तान में जंगों के दौरान गोल्ड का कोई जखीरा कहीं नजर नहीं आया, लेकिन 2003 में ये दोबारा मंजर-ए-आम पर आया था। काबुल में एक नया म्यूजियम बनाया जाएगा जहां ये खजाना रखा जाएगा। इतने बड़े खजाने की ताहाल कोई भी कीमत तय नहीं की जा सकी। नंबर 3, गोल्डन डिशेज। दोस्तों 8 दिसंबर 1949 को 3 भाई बल्गारिया में एक टाइल फैक्ट्री के अंदर मट्टी की तलाश कर रहे थे ताकि बेहतरीन मट्टी से अच्छी टाइलें बनाई जा सकें। इसी मट्टी की खोज में ये जमीन पर खुदाई कर रहे थे कि उनको एक विसल और बाजे की तरह का जमीन में कुछ मिला। उन तीनों भाइयों ने तहकीक के लिए जब माहिरीन से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कदीम दौर में तकरीबात में मशरूब पीने के लिए इस्तेमाल होने वाला गिलास है जो कि 4वीं सदी कबल मसीह से ताल्लुक रखते हैं। इस खजाने में सोने के गुलदान, बर्तन और मजीद कुछ अशिया थी जिनका कुल वजन 6 किलो से ज्यादा था। ये खजाना भी दुश्मन से छुपाने के लिए लोगों ने जमीन में दफन कर दिया था ताकि दुश्मन खजाने तक ना पहुंच सके। इस खजाने को अब एक मुकामी तारीखी म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया है। इस खजाने की भी कोई भी कीमत मंजर-ए-आम पर नहीं आई। नंबर 2, 1992 में पीटर वॉटलिंग नामी किसान ने इंग्लैंड में अपने फार्म पर काम करते हुए अपना एक हथौड़ा खो दिया और खोए हुए हथौड़े को तलाश करने में मदद करने के लिए अपने दोस्त से मदद मांगी। वो हथौड़े की तलाश कर रहे थे कि अचानक मेटल डिटेक्टर ने जोर जोर से अलार्म बजाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने जमीन में खुदाई की तो उनको जमीन से 14,865 सोने, चांदी और कांसी के सिक्के मिले जो रोमन एम्पायर के वक्त के थे। इस खजाने की कीमत $4.3 मिलियन बताई जाती है। इस खजाने को गुमशुदा समेत ब्रिटिश म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया जहां पर बड़ी तादाद में लोग इसको देख सकते हैं। नंबर 1, शिप ऑफ गोल्ड। ऐसे सेंट्रल अमेरिका सोने का जहाज 1857 में डूबते वक्त 13,600 किलो सोना लेकर जा रहा था। अगरचे जहाज के मलबे की जगह 1988 में मिल चुकी थी, लेकिन सिर्फ 5% जहाज के मलबे की खुदाई की जा सकी थी। 2014 में ओडेसी मैरीन एक्सप्लोरेशन एंड कॉर्पोरेशन, एक अमरीकी कंपनी जो गहरे पानी में डूबे जहाजों के मलबे को बचाने में मसरूफ है, उसने इस जगह की दोबारा से खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने जहाज के मलबे से 15,500 से ज्यादा सोने और चांदी के सिक्के और 45 सोने की ईंटें बरामद की। पूरे खजाने की कीमत तकरीबन $150 मिलियन बताई जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेजर्स फाउंड की लिस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।